बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे, और जिस भी मुसीबत में कोई अगर मुब्तला है तो अल्लाह ताला उस मुसीबत से उसको निजात दिलाए, नागहानी आफात से हमें महफूज रखे, आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने सिवा हमें किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, अब रजब का महीना जो है वो बिल्कुल एंड पे आ गया और अगला शबानुल मुअज़्ज़म का महीना स्टार्ट हो रहा है। तो आज का जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये शबानुल मुअज़्ज़म में किया जाने वाला अमल है जो मुझे पीरो मुर्शद ने अता किया। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको रजब के महीने का एक अमल बताया था कि रजब का महीना जब स्टार्ट होगा तो आपने क्या पढ़ना है और उस वजीफ़े को जारी रखना है आपने, ठीक है। ये भी आपसे मैंने कहा था कि जब रजब का महीना स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा था आप ये अमल शुरू करें और फिर इसको आपने इसी तरह से आगे शबान फिर आगे रमज़ान तक लेके जाना है, ठीक है। रमज़ान के मंथ तक आपने इस अमल को करना है। तो आज जो मैं आपसे अमल शेयर कर रही हूँ ये शबानुल मुअज़्ज़म के स्टार्ट होने पर आपने करना है और इस अमल को रजब के महीने के साथ ही करना है, ठीक है। वो भी रखे जारी और ये अमल भी इसके साथ ही आपने करना है, ठीक है। ये शबानुल मुअज़्ज़म का ख़ास अमल है जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, और मेरी हौसला अफजाई के लिए भी वीडियो को लाइक करें, और इसलिए भी लाइक करें वीडियो को कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और इसमें सवाब आपको भी मिलेगा, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद तक भी मेरी वीडियो पहुंच गई, किसी एक ज़रूरतमंद तक भी, तो आपको उसका सवाब मिलेगा क्योंकि आपने वीडियो को लाइक किया था, शेयर किया था, जिसकी वजह से आपको सवाब मिला। तो इसी तरह से आप लोग भी सदका जारिया में शामिल रहा करें और अपने इजाज़त के लिए जो आप कहते हैं ना हमें इजाज़त दे दें इस वजीफ़े को करने की, तो आपने क्या करना है, कमेंट्स में अपना नाम और अपनी शहर का नाम, जगह का नाम, जहां आप रहते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं, वो लिख दिया करें। तो बस आपको इजाज़त हो जाएगी और आपका नाम भी जो दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज का जो अमल मैंने आपसे शबानुल मुअज़्ज़म का शेयर करना है ये कुरान पाक की एक सूरह का अमल है। जिस तरह पहले रजब का बताया था इसी तरह से ये एक सूरह पढ़नी है, ज़्यादा बड़ी सूरत नहीं है, छोटी सी सूरह है। और पहले आपने क्या करना है, जब आप उस सूरह को पढ़ने लगेंगे ना, सूरह को पढ़ने से पहले आपने उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अरबी में क्या लिखा हुआ है ये तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उसका पता नहीं होता कि उसका मतलब क्या है। तो हमें मतलब पता होना चाहिए, आपने उसका तर्जुमा ज़रूर उस सूरह का पढ़ना है। पहले तसल्ली से उसका तर्जुमा पढ़े अपने ज़हन में रखते हुए, फिर आपने जो है अमल करना है। आप किस तरह से कि जब आपको शबान का चांद नज़र आ जाए और आप दुआ मांगे चांद को देखकर और चांद की पहली आ जाए, ठीक है, आपने इशा की नमाज के बाद ये अमल शुरू कर देना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले आपको रजब का बताया गया। आपने पढ़नी है सूरह शम्स, ठीक है, सूरह शम्स आपने पढ़नी है और चांद की तारीखों के हिसाब से पढ़नी है। सही तरीके से समझ लीजिए कि चांद की पहली को आपने ये अमल शुरू करना है और आपने पहली तारीख को 1 तारीख है तो आपने उस सूरह शम्स को 1 मरतबा पढ़ना है। 2 तारीख है चांद की तो सूरह 2 मरतबा पढ़ी जाएगी चांद की तारीखों के हिसाब से। अभी पिछले मंथ में जब ये मैंने अमल इस तरह का आपसे शेयर किया था तो बहुत सारी ख़वातीन का कमेंट्स आया था कि नापाकी के जो मखसूस यानी जो अयाम होते हैं उनमें हम ये अमल कर सकते हैं या नहीं। तो कुरान पाक की सूरह को 1 मरतबा 2 मरतबा नापाकी की हालत में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ लिया करें, आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल मुतमईन है तो आपने पढ़ना है, ठीक है। और अगर इस अमल को बाद में आप पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, आपने इस अमल को अगर बाद में पूरा करते हैं, आपको इन 15 दिन को, ये 15 शबान तक का किए जाने वाला अमल है, ठीक है। चांद की 15 तक आपने इस अमल को जारी रखना है, यानी कि पहले दिन से लेकर चांद की पहली तारीख से 15 शबान तक आपने इस अमल को जारी रखना है। चांद की 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से आपने सूरह शम्स की तादाद को भी बढ़ाते जाना है। लेकिन अगर आप इन तारीखों में इस अमल को नहीं कर पा रहे, ठीक है,
تو آپ نے بعد میں جب عمل کو پورا کرنا ہے، آپ نے اس عمل کو چاند کی تاریخ کے حساب سے پورا کرنا ہے، یعنی کہ جون سی تاریخ اس دن چاند کی ہوگی اتنی تعداد میں پھر آپ نے سورہ شمس کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو یہ عمل پہلے 15 دن تک کا ہے کہ 15 شعبان تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، لیکن اگر آپ آپ بیچ میں سے کوئی تاریخ مس کرتے ہیں، آپ کی مخصوص ایام سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ بعد میں جب اس عمل کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے چاند کی تاریخ اس دن کون سی ہے، پھر اس کے مطابق اس کی تعداد، اتنی تعداد میں آپ نے پھر سورہ شمس کو پڑھنا ہوگا۔ یہ اس طرح سے عمل ہوگا۔ اور اول تو اجازت ہے کہ آپ پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبانی پڑھنی ہے، آپ کوشش کریں زبانی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو پھر آپ کو بعد میں دن پورے کرنے پڑیں گے، لیکن وہ اسی طرح سے ہوں گے جس طریقے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آئی تھنک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس عمل کو آپ کر کے اپنے ڈھیروں حاجات جو ہے وہ پوری کروا سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، یعنی کہ مانگ سکتے ہیں۔ مانگنا اپنی طلب کے مطابق ہے، اپنی تڑپ کے مطابق۔ جتنی زیادہ طلب سے اپنے رب سے کچھ آپ مانگیں گے اتنی جلدی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ نیت صاف، منزل آسان، اور مانگنے کا طریقہ آپ کا اپنا، ٹھیک ہے۔ مانگنا اپنے رب کی ذات سے ہے۔ میرا کام تھا آپ تک یہ پیغام پہنچانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔